हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में कि अल्कोहल जो होता है वह कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्कोहल जो विशेष तौर पे 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, जिसमें आज हम पहले शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है COH। देखो इधर, COH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। अल्कोहल जब जुड़ता है, अल्कोहल को आप क्या लिखते हो? ROH के रूप में, है ना? तो O और H के बीच का ये बंध टूटता है। कौन सा? देखो इधर COH है ना, तो यहां से बंध तोड़ो आप, ये वाला बंध। तो इन दोनों के बीच के बंध के टूटने से कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है और ये क्या प्रदर्शित करती है? इसकी अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति या उदासीन प्रकृति प्रदर्शित करती है। तो इसके बारे में हम आज इन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? पहले प्रकार की अभिक्रिया है ये C तो है, R, यहाँ OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध, ये विदलन है यानी टूटना, इसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहली अभिक्रिया आती है जिसका नाम है, जिसमें लेते हैं सक्रिय धातुओं से क्रिया। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो होता है इसकी सक्रिय धातुओं से क्रिया कराओगे। कोई भी सक्रिय धातु लेते हैं तो सक्रिय धातुओं के उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। अभिक्रिया तो अपन एक ही धातु से लेते हैं विशेष तौर पे। कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक, ये सक्रिय धातुएं हैं। कौन सी? सक्रिय धातुएं। जब इन धातुओं से अल्कोहल क्रिया करती है तो अल्कोहल क्रिया करके एक तो बनाती है धात्विक ऑक्साइड, ये क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड। धात्विक एल्कोक्साइड का निर्माण करती है और साथ में इसमें बनती है हाइड्रोजन गैस। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसमें हाइड्रोजन गैस का बनना, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन गैस का बनना ही इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो पहले हम इसकी रिएक्शन लेते हैं। देखो आप, जैसे आया ROH, अल्कोहल है। अब इसकी अपन सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं। किससे? सोडियम धातु से। तो ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं? इसमें हाइड्रोजन हटानी है और साथ में क्या बनना है? धात्विक एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब ये होगा कि ये H बंध टूटेगा, O और H के बीच का। ये सोडियम आकर इसके साथ जुड़ेगी तो क्या बनाएगी? RONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस H2 निकलती है। अब H2 निकल रही है, यहां हाइड्रोजन कितना है? 1 है, इसलिए इसके आगे क्या लिखोगे? 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है, तो देखो आप, 2 हाइड्रोजन हटे 2। अब इसका नाम याद रखिएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो एक लेते हैं CH3OH प्लस Na। ठीक है, अब देखो ये बंध टूट रहा है तो क्या बनेगा? CH3ONA प्लस H2। तो इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे, इधर 2। अब ये सोडियम एल्कोक्साइड था ना, तो ये क्या आ जाएगा? सोडियम, अब इसमें कार्बन एक ही है ना, CH3 है, तो आ जाएगा मेथोक्साइड। क्या आ जाएगा? सोडियम मेथोक्साइड। और अगर आप C2H5OH लेते हैं और इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराओ, इसके भी 2 अणु हैं, तो 2 अणु में आ जाएगा C2H5ONA प्लस H2। अब ये बनता है सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सक्रिय धातुओं से ये अल्कोहल क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धात्विक एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो अब ये तो अपन ने सामान्य रिएक्शन ली है।
और इसी अभिक्रिया के ऊपर अपना अगला पॉइंट है कौन सा, अम्लीय प्रकृति, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अब देखिए आप, अब हम इसकी अम्लीय प्रकृति के बारे में लेते हैं। अम्लीय प्रकृति में क्या बताना है, तो आपको इसके अंदर याद होगा कि ऑक्सीजन जो है साथ में जुड़ी हुई है। देखिए अम्लीय प्रकृति को समझा रहा हूं। अम्लीय प्रकृति किसकी है, एल्कोहल की। अम्लीय प्रकृति या अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में अपन लेते हैं। देखो ये है C, इधर O और इधर H, ठीक है। इधर ले लेता हूं थोड़ा, ताकि क्या है लिखने में आगे वाली प्रॉब्लम ना हो लिखने में। COH। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, अधिक है। किसकी, ऑक्सीजन परमाणु की। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण, यह यानी यह कौन, ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है, जिससे OH बंध, कौन सा, ये OH बंध क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है। OH बंध दुर्बल हो जाता है तथा हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकलती है, जो इसकी कौन सी प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। अम्लीय प्रवृत्ति या प्रकृति को दर्शाती है, अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो सिंपल सा है, इन दोनों में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये बंद इधर आए, बंद इधर आते ही क्या होगा, ये C ये ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन किसके रूप में, H प्लस के रूप में निकल रही। अब हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है, अम्लीय प्रकृति या अम्लीय गुण प्रदर्शित करना कहलाता है। तो अम्लीय प्रकृति का मुख्य कारण बताओगे आप कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का बंध दुर्बल हो जाएगा, और बंध दुर्बल होते ही हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाती है। तो हाइड्रोजन का निकलना इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इसी के अंदर क्या करते हैं, आगे 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो आप, इसमें ना 2 सवाल बनते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, यहां सवाल लिख रहा हूं कि जल, पानी, जल जो होता है वह जल अल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय गुण दर्शाता है, अम्लीय गुण दर्शाता है, अथवा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथवा एल्किल अल्कोहल
की प्रवृत्ति, की अम्लीय प्रवृत्ति जल से कम होती है, कारण लिखो, कम होती है, कारण लिखो। ये आपको सवाल पूछा जाएगा कि अल्कोहल जल की तुलना में, ये अल्कोहल जो होता है वो जल की तुलना में क्या होता है, कम प्रवृत्ति दर्शाता है, अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। इसका कारण क्या है? हम है ना सबसे पहले अल्कोहल का उदाहरण लेते हैं। देखो आप, अब इसका आंसर कैसे बताना है, तो आंसर पॉइंट के हिसाब से बताना हूं। हम लिखते हैं ROH, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के अंदर एल्किल समूह जो होता है, आर समूह जिसे अपन कहते हैं, ये एल्किल, ये कहा जाता है कि अल्कोहल में आर समूह जो होता है वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करेगा। कौन सा? प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। जानते हो ना प्लस आई प्रभाव? प्लस आई का मतलब ये होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एल्किल समूह के द्वारा, किसके द्वारा? एल्किल समूह के द्वारा आर और OH के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेला जाता है। एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है? प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिससे R और O बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाते हैं तथा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले गए। घनत्व बढ़ने से ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। और आकर्षित नहीं करता है, जिससे हाइड्रोजन निकलने में क्या होगी? कठिनाई होगी, निकलने में कठिनाई होती है। इसी कारण आप बताओगे इसमें क्या होता है कि यहां पर देखो, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ऑक्सीजन OH बंध के जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसमें से नहीं निकलेगी, और जब हाइड्रोजन निकलेगी नहीं तो ये अम्लीय प्रकृति क्या करेगा? दर्शाएगा नहीं। तो क्या लिखा है मैंने, देखो, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जिससे RO बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाते हैं, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से यह ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगी नहीं, और जब हाइड्रोजन कठिनाई से निकलती है या कठिनाई होती है तो हम इसमें क्या कहते हैं? इसी कारण इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। ये तो किसका कारण बताया अपन ने? अल्कोहल का, ठीक है। और जब अपन जल की बात करते हैं तो देखो यहां पर बता रहा हूं जल के लिए, ये ग्रीन जोन बता रहा हूं आपको, ग्रीन जोन के अंदर, ठीक है। जल में क्या होगा? जल में तो है HOH, कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये जल की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो कोई भी समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा? जल में तो आसानी से OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा,
जिससे क्या बनेगा, ये OH, ये आप बता दो माइनस, और प्लस क्या बनेगा H प्लस। तो जल में कोई भी एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, जल के अंदर OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने से, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने से, ठीक है, OH बंध टूटता है, OH बंध टूटता है तथा हाइड्रोजन निकल जाती है, हाइड्रोजन निकल जाती है। और हाइड्रोजन के निकलने के कारण ही हम क्या कह सकते हैं, ये जल के बारे में, ये थोड़ा सा अलग मार्क होता है क्योंकि ये पूरा टॉपिक एक साथ ही हमें लेना है, ठीक है ना। तो क्या बताओगे, पहला अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्या बताएंगे, ये वाला अल्कोहल का भाग है, ये जल का आपको ग्रीन जोन के अंदर बता दिया इसमें कि जल के अंदर तो कोई भी एल्किल समूह नहीं है, तो OH बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आने से बंध टूटेगा और हाइड्रोजन निकलती है, जो इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शाती है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी से संबंधित हम एक और चीज लेते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की, मतलब ये अम्लीयता का क्रम इसी के ऊपर आधारित है, कौन से, प्लस आई प्रभाव के ऊपर, ठीक है। चले, चलो देखो आप, अब इसमें आपको बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। तो एक चीज है, छोटा सा पॉइंट है इसका, ये साथ में अभी ले लेते हैं। देखो क्या होता है, आपको पूछेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की अम्लता का क्रम, अम्लता का क्रम, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा। तो इसमें अपन ले रहे हैं सबसे पहले CH3 CH2OH, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। फिर CH3 CHOH और CH3, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, और CH3 COH CH3 और CH3, ये कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आपको इसमें क्रम बताना है कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा और सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होगा। इसको है ना अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, देखो R CH2OH, इधर आ जाएगा R CHOH R, और इधर आ जाएगा RCOH R और R, ठीक है। अब देखो इनमें यहां पर R का मतलब एल्किल समूह है, तो इधर मेथिल समूह का दिया गया है। R का मतलब यहां पर क्या लिया है, इसके अंदर R बराबर लिया गया है CH3 समूह, ठीक है। देखो R एल्किल समूह का हमने बताया प्लस आई प्रभाव, एल्किल समूह क्या दर्शाता है, एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव, ठीक है। अब देखिए आप, इसके अंदर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है या एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर देगा यहां पर, ठीक है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हुई, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर से फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो OH बंध क्या होता है, थोड़ा प्रबल हो जाता है। अब इसमें तो जुड़ा हुआ है एक एल्किल समूह, 2 डिग्री अल्कोहल में 2 समूह जुड़े हुए हैं, एक इधर से इलेक्ट्रॉन देता है, एक इधर से, देखो आप, एक इधर एक इधर। तो पहले एक समूह जुड़ा हुआ था तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, यहां पर 2 समूह जुड़े हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तुलना में और भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो ये OH बंध और ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रबल। और यहां पर कितने समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3 समूह जुड़े हुए हैं,
तो 3 समूह जुड़े हुए होंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व और भी क्या होता है, अधिक। देखो एक समूह, एक एल्किल समूह, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। यहां कितने हैं, 2 एल्किल समूह हैं, 2 एल्किल समूह हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व में और वृद्धि होती है, ठीक है। और यहां कितने, 3 एल्किल समूह हैं, तो इसमें क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक। तो इसमें भी यही चीज हो रही है कि यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व, यहां भी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, तो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व इन तीनों में सबसे कम होगा वहां पर OH बंध उतना ही सरलता से टूटता है, क्योंकि यहां देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, क्योंकि इसमें एक समूह जुड़ा हुआ है, इसमें 2 है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, इसमें 3 है, इसलिए इसमें अम्लीयता, सबसे प्रबल अम्ल जो होगा वो ये रहेगा, कौन सा, 1 डिग्री एल्कोहल। फिर उससे कम होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और सबसे कम किसका होता है, 3 डिग्री एल्कोहल का। तो ये एल्कोहल की अम्लता का क्रम याद रखिएगा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, और 3 डिग्री सबसे कम होता है, ठीक है। तो क्या बताओगे, सीधा सा बताओ एक ही लाइन में उत्तर, कि 1 डिग्री में एक एल्किल समूह, 2 डिग्री में 2, और 3 डिग्री में क्या होते हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन बंध, OH बंध उतना ही क्या होता है, प्रबल होता जाता है, ठीक है। और यहाँ इसमें 1 डिग्री में एक समूह है, तो ये बंध जो है 1 डिग्री का, वह 2 डिग्री और 3 डिग्री से क्या है, कम प्रबल होता है, इसलिए OH बंध आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की अम्लता का क्रम, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं। अब देखो, अब पहला पॉइंट सबसे बड़ा था, अब दूसरा है धात्विक हाइड्राइड से क्रिया। अब तो अपन फटाफट ले लेंगे, दूसरी रिएक्शन है, ये थी ना, अब भी आती है धात्विक हाइड्राइड से क्रिया, हाइड्राइड से क्रिया। अब देखो आप धात्विक हाइड्राइड से जब क्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, तो धात्विक हाइड्राइड से क्रिया, जैसे ROH प्लस हमने क्रिया करवाई NaH से, ठीक है। अब इससे जब क्रिया कराओगे तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसमें बंध कौन सा तोड़ना है, OH बंध, तो क्या बनेगा RONA प्लस H2, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये क्या बना है, इसमें क्रिया कराने पर क्या बनेगा, धात्विक एल्कोक्साइड, धात्विक एल्कोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप इसका उदाहरण बता सकते हो, तो C2H5OH प्लस NaH, ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। तो क्या हटेगा, देखो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, H2 हटी, तो ये बनेगा C2H5ONA प्लस H2। आप इसका नाम क्या लिखोगे, सोडियम एथोक्साइड, क्या नाम लिखेंगे, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। तो दूसरी क्रिया किससे करवाई हमने, धात्विक हाइड्राइड से क्रिया। तीसरा आता है इसमें, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। तीसरी कौन सी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। ये क्रिया आई हुई है कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब क्रिया करवाते हैं तो इस क्रिया में क्या होता है, एस्टर बनते हैं, क्या बनते हैं, एस्टर। तो एस्टर बनते हैं, इसलिए इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। अब क्या होती है रिएक्शन, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र RC डबल बॉन्ड OH है ना,
और प्लस एल्कोहल है ना, अब एल्कोहल को यूं लिखता हूं O डैश और R डैश। R डैश इसलिए लिखा है क्योंकि इधर एल्किल समूह, अभी मैं उदाहरण लूंगा ना तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन याद रखिएगा ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम बंध कौन सा तोड़ रहे हैं, OH एल्कोहल का, तो OH बंध तोड़ रहे हो तो यहां से ये जल का अणु हटाओ, इसका एल्कोहल का H और इसका OH, ठीक है। और जब उत्पाद बनेगा तो देखो RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस क्या बनता है H2, ये बनता है इसके अंदर एस्टर। अब देखो क्या होता है एस्टर। अब जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, तो यहां मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक, ये कौन सा अम्ल है एसिटिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया कराओ HO और ये जैसे आया CH3, ये क्या है मेथेनॉल, मेथेनॉल है। अब किसकी उपस्थिति में, क्योंकि तो साफ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जल का अणु हटाना है तो जल का अणु हटाओ, यहां से ये जल का अणु हटाया तो जल का अणु हटते ही ये पूरा जुड़ जाएगा। अब जुड़ेगा देखो CH3 बड़ा C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH3, ये OCH3, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा H2O। अब इसका नाम लिखना है तो एस्टर का नाम होता है एल्किल एल्केनोएट, नाम ध्यान रखिएगा एल्किल एल्केनोएट। तो एल्किल कौन सा है ये, तो क्या आएगा मैथिल, ये एल्किल में कौन सा समूह है मैथिल, और ये दो कार्बन है तो एथेनोएट, क्या नाम आ जाएगा एथेनोएट, ठीक है। ये इसका नाम है। तो ये रिएक्शन क्या हुई, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनते हैं एस्टर, इसलिए इसका नाम एस्टरीकरण है। और इसमें ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, दोनों में R समूह का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता कम होती है। जैसे जैसे इनमें आकार बढ़ेगा, किसका एल्किल समूह का आकार दोनों में जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो पहली ली अम्लीय प्रकृति, दूसरी धात्विक हाइड्राइड से क्रिया, तीसरी कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। अब चौथी आती है अभिक्रिया, चौथी के अंदर देखो ये तीसरी हमने ली थी एस्टरीकरण, और चौथी अभिक्रिया आती है एसिलीकरण। कौन सी है, देखो चौथी अभिक्रिया है ABCD, एसिलीकरण, एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है, किसकी, पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। अब कैसे, जैसे अपन लेते हैं एसिटिल क्लोराइड, पहली अभिक्रिया लेते हैं एसिटिल क्लोराइड प्लस एल्कोहल, ठीक है। और बनता क्या है, ये पिरिडीन की उपस्थिति में है और बनेगा इसके अंदर क्या एस्टर बनता है, क्या बनता है एस्टर बनता है। देखो एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O Cl, एसिटिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया एल्कोहल से कराते हैं ROH, ये CH3 किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, ठीक है। अब तोड़ो बंध, तो बंध तोड़ोगे तो यहां से तो H हटाना है, यहां से Cl हटाना है, ये HCl हटा, ठीक है। HCl हटते ही ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अभी जैसे अपन ने लास्ट अभिक्रिया में उदाहरण लिया था वैसा ही है, तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये इधर क्या जाएगा OCH3 और हटा क्या है HCl। अब इसका नाम अभी बताया था
ये मैथिल, तो ये मैथिल, ठीक है। ये 2 कार्बन है तो एथेनोएट, क्या नाम आएगा, एथेनोएट, ठीक है। ये तो होती है अपने कौन सी, एसिटिल क्लोराइड से। अब इसी के अंदर सेकंड दिया है कि यदि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ली जाए तो इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहा जाता है, एसिलीकरण कहा जाता है। देखो पहले था एस्टरीकरण, ये आएगा, एसिटिल क्लोराइड लिया है इसलिए इसको एसिटिलीकरण, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है इसलिए एसिलीकरण। तो इसका मतलब ये जो है ना उदाहरण, इसके आगे तो आप नाम लिख सकते हो एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ठीक है, पिरिडीन के लिए, ये एसिटिल क्लोराइड के लिए, ठीक है। और इसमें आप देखो अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बना, तो देखो आप एनहाइड्राइड ग्रुप है तो एनहाइड्राइड ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, और दोनों तरफ CH3 CH3 है जो एसिटिक को प्रदर्शित करते हैं, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, एल्कोहल से, तो HOCH3, उपस्थिति किसकी है, पिरिडीन की। अब क्या हटेगा, देखो आप, हमें ना इसमें से यहां से H हटाना है। देखो एस्टर बनेगा तो यहां से H हटाओ OH का, और इधर चलो आगे, ये पूरा का पूरा ये पोर्शन हटाइए, CH3 COOH, CH3 COOH हटा, और पीछे क्या रहा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, O CH3, तो उत्पाद तो यही बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O CH3, प्लस साथ में क्या बना, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। तो ये तो नाम इसका यही है, सेम नेम है, मैथिल एथेनोएट के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम आया इस अभिक्रिया को, क्या कहते हैं, एसिलीकरण के नाम से जाना जाता है। तो पहली अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में एस्टर बनता है, और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। तो ये इस तरह से संपन्न होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और लास्ट अभिक्रिया आती है पहले की, वो है ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया। देखो सिंपल रिएक्शन है, ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया कैसे करते हैं, ई, अब इसको थोड़ा अलग से बता देते हैं, ग्रिनियर अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिनियर अभिकर्मक से जब क्रिया होती है, ठीक है ना, तो देखो क्या बनता है, क्या लिखते हैं अपन, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस ग्रिनियर अभिकर्मक, क्या लिखते हैं ग्रिनियर अभिकर्मक को, ये RMgX, किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनते हैं इसमें, एल्केन बनते हैं, क्या बनेंगे, एल्केन। देखो क्या होता है, यहां से RMgX ये लिया ग्रिनियर अभिकर्मक, अब इसकी क्रिया कराई HOR किससे, एल्कोहल से, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में। हमें ये बंध तोड़ना है, OH बंध। तो ये हाइड्रोजन जो होती है ना, ये तो जुड़ जाएगी R के साथ में,
ठीक है। अब R से जोड़ोगे तो ये बनेगा RH, ये क्या बना, एल्केन, एल्किल से बना, मैं उदाहरण ले रहा हूं अभी साथ में, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम, ये बन टूटा तो इधर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ में एक तो जुड़ा हुआ है हैलाइड और एक तरफ ये जुड़ जाएगा OR, ये सब उत्पाद बनता है। देखो उदाहरण जैसे मैं लेता हूं कि C2H5MgCl, ये गिरनियार अभिकर्मक प्लस HO और इधर आ गया CH3, किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखो क्या करना है, हमें यहां से ये हटाना है H, ये H इस C2H5 के साथ जुड़ेगा तो C2H5 की जगह क्या आ जाएगा, C2H6, ये क्या बना, एथेन, प्लस अब पीछे क्या रहा, Mg, ये Mg, एक तरफ Cl एक तरफ OCH3, ये एल्कोक्साइड, ठीक है। अब देखो क्या नाम आएगा, इसका नाम तो आएगा इस पूरे का एथिल, पहला ये क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, और ये क्लोराइड, ये इसका नाम आ गया, किसका, इसका नाम, ये क्या है, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल, ठीक है। अब ये बना एथेन, अब साथ में नाम आ रहा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो ये हैलाइड के रूप में है इसलिए इसको बोलते हैं मेथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम ध्यान रखिएगा मेथॉक्सी, ये पूरा लिखूं नाम, आपको डाउट होगा इसका नाम तो पहले ये लिखा जाएगा एल्कोक्सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी मैग्नीशियम और साथ में आएगा क्लोराइड, क्लोराइड, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो ये हमने पहली अभिक्रिया कौन सी, COH बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ी है, ये टोटल 5 अभिक्रियाएं थी। अब नेक्स्ट में हम लेंगे इसमें कि ये वाला बंध टूटेगा, OH समूह पूरा हटेगा तो उसके कारण कौन सी अभिक्रियाएं, और वो अभिक्रियाएं बिल्कुल सरल अभिक्रियाएं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, ठीक है। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।